क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की ही तरह भगवान राम की भी है एक गीता। गीता ज्ञान का वह स्रोत है जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि बन जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में महाभारत के मैदान में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गीता पुस्तक के साथ भगवान राम की कल्पना की है? जी हाँ, एक गीता ऐसी भी है जो भगवान राम की है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। रामगीता के बहुत से अलग अलग वर्जन का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। पहली रामगीता, जो महर्षि वशिष्ठ कृत तत्वसारायण का भाग माना जाता है, इसमें और भगवान श्री कृष्ण की गीता में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों के दर्शन की व्याख्या, उपदेश काफी हद तक एक समान है। जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय हैं, वैसे ही इस रामगीता में भी 18 निबंध या अध्याय हैं और कुल 1001 संस्कृत छंद हैं। यह रामगीता भगवान राम के एक खास जीवन के मोड़ से प्रारंभ है, जिसमें इसकी शुरुआत हनुमान जी की भगवान राम से ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने हेतु प्रार्थना पूर्ण अनुरोध से होता है। रामगीता के अध्यायों के अंत में श्री राम स्वयं महाशास्त्र का वर्णन करते हैं, जिसमें सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। दूसरी रामगीता बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि उसमें वनवास के बाद माता सीता और श्री राम के अयोध्या लौटने का वर्णन तो है, लेकिन साथ में वो प्रसंग भी है जहां माता सीता के ऊपर अपहरण के बाद रावण के साथ रहने का और उनके चरित्र के ऊपर अयोध्या वासी द्वारा लांछन लगाया जाता है। लक्ष्मण किस प्रकार भगवान राम के कहने पर माता सीता को बिना बताए वन छोड़ आते हैं, इस दर्दनाक क्षण का भी इसमें वर्णन है। तीसरी रामगीता ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में अध्यात्म रामायण का एक भाग है, जिसमें कुल 62 श्लोक हैं। इस रामगीता में श्री राम ने कर्मों की महत्ता बताई है और यह भी ज्ञान दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार अपने कर्मों का निर्वाह करना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण जी के आग्रह पर उन्हें यह गीता स्वयं सुनाई थी। एक और रामगीता है जो स्कंद पुराण के निर्वाण खंड में एक भाग रामगीता सटीका के रूप में मौजूद है। इस रामगीता में श्री राम के मनोहर स्वरूप और उनके परब्रह्म होने के साक्ष्य बताए गए हैं।